ओम शांति। आज 6 जुलाई 2022 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली का सार हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगड़ कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। कितना बड़ा भाग्य है हम सभी का, जो हम सभी भगवान से 21 जन्मों का वर्षा जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हैं, वो भी बिना कौड़ी खर्चा। भक्ति में हमने ही कितनी भक्ति की है, कितना धन व्यर्थ कमाया है भगवान को एक नज़र देखने के लिए। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल आप एक बार दिख जाओ बस। हम सभी ने तीव्र भक्ति की है, 63 जन्म भगवान को पुकारा है हम सभी ने, और बार बार मन्नत की है भगवान से कि आप हमें प्राप्त हो जाओ। लेकिन संगम युग पर हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं बाबा के, जो बाबा का बनने से ही बिना कौड़ी खर्चा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति में पा लेते हैं। और उसका आधार क्या है? निश्चय। निश्चय हुआ कि ये मेरा बाबा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो वर्षा मिल गया। क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने तो लीगल अधिकार हो जाता है वर्षा पाने का। केवल निश्चय होने की आवश्यकता है। तो अपने भाग्य को रोज ध्यान रखना चाहिए कि हम बाबा के कितने महान बच्चे हैं, भाग्यवान बच्चे हैं, जो हमें बाबा मिला और हम उनके वर्षे के अधिकारी बन गए। श्रुड़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? तेज बुद्धि के समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सच्ची यात्रा करना और कराना, यही श्रुड़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे, इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रुड़ बुद्धि बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी होंगे। तो सच्ची यात्रा कौन सी है? मन मना भव, अर्थात मन ही वम बाबा को याद करो। दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं तो यही समझदार बच्चों की निशानी है। बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। शरीरधारी देहधारी सभी मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो।
कि दुनिया मरी पड़ी है, कोई अपना नहीं, कोई जिंदा नहीं है, सब मरे पड़े हैं। तो किसी भी देह को याद करना माना अपना भाग्य कम करना, किसी भी शरीरधारी को याद करना माना अपने भाग्य को लकीर लगाना। ये बात खुद करनी है और दूसरों को भी कानों में सुनाना है कि तुम भी ऐसे करो, क्योंकि यही समय है, यही समय है अपना भाग्य बन जाए बनाने के लिए, यही समय दिया है बाबा ने। तो बाबा हम बच्चों को बहुत महान बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए कितनी सुंदर बातें सुनाते हैं। तो क्या करना है? समझदार बच्चे कौन होते हैं? समझदार बच्चे वो हैं जो बाबा की बातें सबको सुनाए। हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद ही है। बाप की याद से बिगड़ कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही बन जाएंगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। मांगने से मरना बढ़ा। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाना प्रयोग के लिए दिए हैं। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। कम खर्चा बालनशीन बनना है। यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सत्या त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही अब सच्चा त्याग है। अच्छा,